इसके साथ ही मुशायरा का अख्ताम होता है। अब इनामात देने के लिए मैं जनाब काशिफ महमूद साहब से इल्तमास करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और स्टूडेंट को तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से। जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। मन को तू भाया परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है। ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम असातिज़ा कराम में से कुछ असातिज़ा कराम का कि ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनको नसीहत करते जाएं। शायरी का तो बड़ा मज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको नसीहत ये करनी है कि इनमें रीडिंग हैबिट्स नहीं है। आसिफ साहब ये किताब ये पढ़ते नहीं हैं, ये मुताले के शौकीन नहीं हैं। इनमें कुछ ऐसी बातें इंस्टिल कर जाएं कि आज के बाद इनको आदत पड़ जाए किताब दोस्ती की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब के अंदर कुदरत ने एक ऐसी सलाहियत रखी है, एक ऐसी एबिलिटी रखी है जो जनरेट करती है अंदर से ही एक मज़ीद ऐसी एबिलिटी जिसको पावर ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, क़ुव्वत इरादी कहते हैं। आप अपनी क़ुव्वत इरादी के ज़रिए, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के ज़रिए एक ऐसी एबिलिटी अपने अंदर जनरेट करें जिससे आपकी रीडिंग एबिलिटी समेत सारी स्किल्स डेवलप होंगी। तो कभी आप फोकस करना सीख लें और वो होगी जनरेट आपकी डिटर्मिनेशन की पावर। तो चूँकि अभी आपका ध्यान उधर है, जिसने सुना आप इस पर अमल करने की कोशिश करें। शुक्रिया। मैं आपसे सर दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों को ये बताएं कि पढ़ें क्या। ये पढ़ते नहीं हैं, रीडिंग नहीं करते, ना उर्दू पंजाबी अंग्रेज़ी कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ मैसेज ही पढ़ दें। वो भी खराब स्पेलिंग के साथ। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही थी सुदाई साहब की, तो वो कहते थे जब मैं बात करना चाहता हूँ तो मुझे शेर सुनाने पड़ते हैं, जब मैं शेर सुनाना चाहता हूँ तो बात करनी पड़ती है। तो ऐसा हो जाता है। आप बड़ी ख़ूबसूरत बात की थी काशिफ साहब ने, और सूरह अखलास भी पढ़ी थी। मैं छोटी सी उसके हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो सूरा नाजिल किया गया था, इसका एक ख़ास सबब था। और आपने ये बड़ा मारूफ़ है, 3 बार पढ़े तो पूरे कुरान का सवाब भी होता है। जब अहले यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर पूछा कि आपके खुदा का शजरा नसब क्या है। ये बड़ी मारूफ बात है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना है कि आपके खुदा का शजरा नसब क्या है। तो शजरा नसब होता है, पहले जो यूनानी देवता थे उनका शजरा नसब होता था, या जो बुत बनाए हुए थे उनका शजरा नसब भी होता था। तो यहूदी तो तौहीद वाले थे, एक खुदा को मानने वाले थे।
तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरा आपकी तरफ से उसका जवाब जो है कि आप कह दीजिए कि ना वो उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी बीवी है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये काबिल गौर होती हैं, लेकिन इन पर हम सरसरी गुजर जाते हैं, कभी गौर नहीं करते। अगर हम छोटी छोटी बातों पर पढ़ने के लिए तो एक एक बात, एक एक लफ्ज़ और एक एक लम्हा जो है, लम्हों को भी पढ़ा जा सकता है। तो गौर करें तो नई नई बातें, नई नई जहतें आपके सामने आएंगी, और मुताला जो है ये सबसे बड़ी ताकत है। शुक्रिया सर। जी, अब सबसे आखिर पे असातिज़ा के लिए एक सर्टिफिकेट, एक पार्टिसिपेशन का एक सबूत रहे। जी, तो मैं नाम पुकारूंगा और जनाब काश साहब अब आप और यासर साहब दोनों तशरीफ़ लाएं। जी, गेल साहब आप आ जाइए। डॉक्टर जैन साहब, सर प्लीज़। ये सामने आ जाएं। वैसे खुशकिस्मती है हम सब लोगों की कि आज ऐसे भी बहुत से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए जो गिल साहब के स्टूडेंट निकले और 40 साल 45 साल बाद उनकी मुलाकात हो रही है। सर, कहाँ कहाँ आपने हीरे छुपाए हुए हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, अपना सर्टिफिकेट वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं सबसे पहले शहजाद मुग़ल अजमी साहब। जनाब आसफ़ अली अलवी साहब। आज का दिन आसिफ साहब के नाम है। जी, जनाब शब्बीर शाह साहब। निकल कर हान काहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। जनाब इमदाद हुसैन राहत साहब। जनाब तनवीर अहमद तनवीर साहब। जनाब अबैदुल्ला तौहीदी साहब। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद इसाक बाजवा साहब। जनाब सैयद अदील साहब। जी, प्रोफेसर इसाक बाजवा साहब। मसरूर से सियालकोट आना ऐसे ही है जैसे कोयलों पे चल के आना। जनाब सैयद अदील साहब। जनाब मोहम्मद अयूब साबर साहब, वो मैं ही हूँ। सर माशाल्लाह 4 मज़ाहिया शायद शेर पढ़ के फिर संजीदा हो जाते, मैं ही हूँ। फिर कहते हैं यूब साबर मैं ही हूँ।